लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को एंसेस्ट्रल गॉड सेक ने एक गैलेक्सी में भेजा था जहां पर कई सारे कॉन्टिनेंट्स थे, क्योंकि एंसेस्ट्रल गॉड सेक के मास्टर को लग रहा था कि वहां पर रहने वाले लोग ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए खतरा हो सकते हैं। तो मैक्स वहां जाकर अपने एक फ्रॉग की मदद से उन लोगों को ढूंढ रहा था जिनको देखने पर उस फ्रॉग की आई रेड हो जाए। तो मैक्स को वहां पर कुछ कल्टीवेटर मिले थे जिन्हें मैक्स मार देता है, क्योंकि वो लोग बुरे थे और कमजोरों पर अत्याचार कर रहे थे। साथ ही मैक्स को पता चलता है कि इन कॉन्टिनेंट्स पर एक एक लॉर्ड है जो इस पूरे कॉन्टिनेंट को चला रहा है। तो मैक्स उनमें से एक कॉन्टिनेंट के एक लॉर्ड को मार देता है, जिसकी वजह से उस पूरे मिनी यूनिवर्स का किंग गुस्सा हो जाता है और मैक्स के पास आ जाता है। तो मैक्स उसे भी एलिमिनेट करने की सोचता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के ऑर्डर्स मिले हैं। जिसके बाद वो किंग मैक्स को कहीं और ले जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी, जहां उस किंग ने अपना एक ऑब्जेक्ट निकाल लिया था ताकि उसकी मदद से वो मैक्स को मार सके। और इस बात का पता कुछ और क्लैंस को भी लग गया था, जिसकी वजह से उन क्लैंस ने अपने अपने कल्टीवेटर्स उस ऑब्जेक्ट को लाने के लिए भेजे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स अपनी स्टार मैप की मदद से उस किंग पर मीटियोर शावर करता है, जिसे वो किंग अपने उस ऑब्जेक्ट की मदद से रिफ्लेक्ट करने लगता है। और सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट करने के बाद वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारे इस अटैक से तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी वो किंग अपने फोरहेड की आई से मैक्स पर लेजर अटैक करता है, पर मैक्स साइड में होने की वजह से बच गया था, लेकिन उसके पास का प्लैनेट लेजर अटैक से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसी वक्त वो किंग अपने उस ऑब्जेक्ट की मदद से फायर अटैक तैयार करने लगता है, जिसकी वजह से मैक्स को काफी ज्यादा शक था कि वो काफी खतरनाक अटैक होने वाला है। इसलिए मैक्स अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक और 9 टाइगर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। इधर उन दोनों अटैक के कारण वो किंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो मैक्स से कहता है कि अच्छा, तो तुम अपनी असली अटैक अब दिखा रहे हो। अब ये बोल के वो किंग अपने उस ऑब्जेक्ट से मैक्स की 9 टाइगर टेक्निक को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद तभी मैक्स ने आई एम द यूनिवर्स को 6 पर कंप्रेस करके उस किंग पर स्लैश अटैक करे थे, जिसकी वजह से वो किंग काफी ज्यादा दूर खिसक गया था। साथ ही मैक्स की डिवाइन बॉडी भी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी, इसलिए वो एंसेस्ट्रल गॉड सेक का टोकन बाहर निकालता है ताकि वो एंसेस्ट्रल गॉड सेक से किसी को मदद के लिए वहां बुला सके। अब वो उस टोकन की मदद से मैसेज भेज देता है, जिसके बाद वो उस किंग की तारीफ करके अपनी 9 टाइगर टेक्निक को इस्तेमाल करके वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पीछा करके मैक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो मैक्स का पीछा नहीं कर पा रहा था और मैक्स उसे चिढ़ा रहा था। इसलिए वो एक जगह रुककर मैक्स से कहता है कि अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि तुम कब तक बचते रहोगे। एक न एक दिन तुम्हें मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। इधर मैक्स दूर आ गया था, जहाँ अचानक से स्पेस में क्रैक बनता है और वहाँ पर एक पर्सन आता है जो बताता है कि मैं एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट से आया हूँ तुम्हारी मदद करने। असल में उस पर्सन का नाम मास्टर जीव था। अब वो मैक्स को बताता है कि मेरे साथ साथ यहाँ और भी क्लैंस अपने यूनिवर्स मास्टर्स को भेज रहे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न अलायंस इंसेक्ट क्लैन। ये सुन के मैक्स के साथ रहने वाला एरो किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी मैक्स मास्टर जीव से पूछता है कि आखिरकार वो सारे कल्टीवेटर्स यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो मास्टर जीव मैक्स को बताते हैं कि वो सब कल्टीवेटर्स उस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर आने वाले हैं। तभी वो मास्टर मैक्स के जितना छोटा हो जाता है और उसे बताता है कि असल में वो ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल है, इसलिए सभी उसे पाना चाहते हैं, क्योंकि उस पे कोई भी पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से उसे समझने और इस्तेमाल करने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वो है तो आप तुरंत ही उसे एक्टिवेट करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के मैक्स एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो मास्टर मैक्स को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए काफी बड़ा खतरा भी है, क्योंकि जब से वो ऑब्जेक्ट सामने आया है अचानक से ओरिजिनल यूनिवर्स के ओरिजिन में स्टेबिलिटी खराब हो गई है। साथ ही
वो मास्टर मैक्स को बताता है कि अगर किसी ने भी उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया तो उसे एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट और ओरिजिनल यूनिवर्स काफ़ी बड़ा इनाम देगा, चाहे वो किसी भी सेक्ट से हो। साथ ही उस ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए और भी अलायंस के मेंबर ह्यूमन अलायंस का साथ देना चाहते हैं। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि क्यों इतने सारे क्लैंस के लोग उस ऑब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। अब वो दोनों वापस से उस किंग की टेरिटरी में चले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही मैक्स सबसे पहले अपना रेड सी और 9 टाइगर टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के एरिया में सभी को पता चल जाता है कि मैक्स और वो मास्टर वहां पर आए हैं। साथ ही उस किंग को भी पता चल गया था। अब उस मास्टर को देखकर वो किंग मैक्स से कहता है कि अच्छा, तो तुम किसी की मदद लेने के लिए गए हुए थे, पर तुम मदद भी किसकी लाए हो? ये बंदा मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। ये सुन के वो मास्टर अचानक से गुस्से में अपना ब्लड सी एक्टिवेट करता है। साथ ही उस किंग ने भी अपने दोनों हाथों की मदद से स्पेस में क्रैक बना के उस वुडन ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लिया था। तभी वो किंग अपने उस वुडन ऑब्जेक्ट से उस मास्टर के रेड सी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इधर मैक्स ये सब देख रहा था। तभी वो किंग उस मास्टर के बनाए ब्लड सी के वॉर्टेक्स में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट धीरे धीरे छोटी हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो किंग उस वॉर्टेक्स से बाहर निकल आता है। तभी वो किंग उस मास्टर से कहता है कि तुम्हारा अटैक तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी वो मास्टर भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि देखो ये कितना ताकतवर है, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक भी इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर भी ये उससे बच गया, सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की मदद से, क्योंकि मेरे इस अटैक से इसके डिवाइन बॉडी को नुकसान पहुंचना चाहिए था, लेकिन इसके इस वुडन ऑब्जेक्ट ने सारे इम्पैक्ट को अपने ऊपर ले लिया। तभी वो मास्टर मैक्स से कहता है कि हमें और भी क्लैंस के लोगों के यहाँ आने का वेट करना चाहिए। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि ये जो मास्टर है ये सिटी लॉर्ड की ताकत के लगभग बराबर है और ये भी इस किंग का सामना नहीं कर पा रहा है और ये कह रहा है कि हमें और क्लैंस के यहाँ आने का वेट करना चाहिए, तो पक्का ये किंग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और ये लगभग ट्रू गॉड की पावर तक पहुँच चुका है, इसलिए मुझे कैसे भी करके ह्यूमन अलायंस को ताकतवर बनाना ही होगा। अब तभी मैक्स अपने इनर वर्ल्ड में जाके बबाता और नॉलेंसन एआई के साथ मिलके केओस सिटी लॉर्ड को इस ऑब्जेक्ट और किंग के बारे में बताते हुए मेल लिखता है। तभी वहाँ पर कई सारे क्लैन से कई सारे यूनिवर्स मास्टर आ चुके थे, जिनमें इंसेक्ट अलायंस, स्पेस बीस्ट अलायंस में से एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट और भी कई सारे कल्टीवेटर्स थे। ये सब देखकर मैक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस किंग पर अटैक करते हैं, वो किंग अपने उस ऑब्जेक्ट की मदद से एक एक करके उन्हें बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और पीछे करने लगता है। अब सभी बाकी क्लैंस के लोग थक हार के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी इंसेक्ट क्लैन से आई मास्टर जियो मास्टर से कहती है कि क्यों ना हम साथ मिलके इस पे अटैक करें। इस पे जियो मास्टर उस इंसेक्ट क्लैन की मास्टर से कहते हैं कि हम दोनों से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलके इस पे अटैक करना होगा। तभी वहाँ पर ह्यूमन क्लैन से आइस मास्टर भी आ गया था और वो मास्टर जियो को देखकर हेलो बोलता है, जिसके बाद तभी वहाँ पर फायर एम्परर भी आ गया था, जो मैक्स को देखकर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ आओगे, आखिरकार तुम ह्यूमन के साथ कर क्या रहे हो। तो आइस मास्टर उसके पास जाके कहता है कि तुम गद्दार हो मैक्स, नहीं, तुमने ह्यूमंस को धोखा दिया है। इस पे फ्लेम एम्परर अपना ऑरा दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कहने से ना आऊँगा ना जाऊँगा, यहाँ पर आना मेरी मर्जी थी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये सुन के आइस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऑरा से फ्लेम एम्परर पर प्रेशर डालने लगता है। ये देखकर इंसेक्ट क्लैन की मास्टर बोलती है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमारा यहाँ आने का मोटिव तो कुछ और ही था। तभी आइस मास्टर बोलता है कि अगर यहाँ पर बाकी क्लैंस के लोग ना होते तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। इस पे फ्लेम मास्टर मन में बोलता है कि एक बार मैं ताकतवर बन जाऊं, जिसके बाद मैं पूरे ह्यूमन अलायंस को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तभी मास्टर जियो सबसे कहते हैं कि मेरे साथ कौन कौन मिलके इस किंग का सामना करना चाहता है, क्योंकि हम साथ मिलके इसे जान से मार सकते हैं।
ये सुन के कुछ कल्टीवेटर्स मास्टर जीयू के पास आ गए थे। तभी मास्टर जीयू बोलते हैं कि अगर किसी और के पास कोई और प्लान है तो वो बता सकता है। तभी मैक्स कहता है कि हम चाहे तो इसे ना मार के बल्कि इसे सील कर सकते हैं। ये सुन के आइस मास्टर भी कहते हैं कि मेरे पास भी एक सीलिंग ट्रेजर है, लेकिन मुझे वो ट्रेजर इस्तेमाल करने के लिए किसी की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक हाथ बाहर आता है, जिसके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा था, जिसे फील करके मास्टर जीयू बोलते हैं कि आखिर सीनियर आप हो कौन। तभी सीनियर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम साथ मिलके उस ट्रेजर की मदद से उस किंग को सील कर पाओगे। तभी हमें पता चलता है कि वो एक यूनिवर्स का फाउंडर है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि अगर ये यहाँ पर आए हैं तो ज़रूर पक्का ये मामला बहुत सीरियस है। तभी वो फाउंडर सबसे कहता है कि तुम मेरी मदद से इस मास्टर को कैद कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो इस पे मास्टर जीयू उससे पूछते हैं कि आखिर आपको इसके बदले क्या चाहिए। तो वो फाउंडर कहता है कि मुझे इसके बदले वो ऑब्जेक्ट चाहिए। ये सुन के वो सभी इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो फाउंडर अपने हैंड की मदद से वहाँ पर एक टेक्निक परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया लॉक हो चुका था। जिसके बाद वो सभी बाकी क्लैंस के लोगों से कहता है कि तुम अब सब इसे सील कर पाओगे, जिसकी वजह से वो किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो बोलता है कि तुम सब ने मिलके यहाँ पर मुझे कैद करने के लिए एक ट्रू गॉड को भी बुला लिया। मैं आज तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब उस किंग के ये कहते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।